Hello everyone, this is M. Sunita Devi from KV number 1 Imphal. As per Palisa request, today I will show you how to make this Formarian flower. So let's proceed it. I just take a time to adjust my camera on my table. ये कौन कौन से चीज़ और कितने पे फॉर्म जिसे हम कहते हैं फॉर्मेरियन, जो इस तरह का आता है। ये कागज़ भी नहीं है और ये कपड़ा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। और इसकी खासियत जिससे ये है कि इसको आप किसी भी शेप में आप किसी भी शेप में आप इसको तरह से बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं। तो इसको मैंने 4 भाग में काटा है। पहला वाला जो शेप है उसको आप 2 सेंटीमीटर पे काटना है, दूसरा जो है 2.5 सेंटीमीटर में, और जो तीसरा वाला पेटल साइज़ है वो है 3 सेंटीमीटर, और लास्ट वन इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा जो है वो आपको 8 पेटल चाहिए। वैसे सेम 2.5 का भी 8 पेटल्स की ज़रूरत है, वैसे 3 सेंटीमीटर के भी 8 पेटल्स ज़रूरत है। लेकिन लास्ट वाले जो 3.5 सेंटीमीटर है उसके लिए आपको सिर्फ 6 पेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं इसका प्रोसेस दिखा देती हूँ और क्या क्या सामान ज़रूरी है। ये है फ्लोरल टेप, सीज़र, आपको एक स्केल की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये एक्चुअली ये एक कॉपर वायर है जो हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही पतला वायर है और बहुत सॉफ्ट वायर है, बहुत रेयर मिलता है। इसको ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किलें आई थी। और ये एक लीफ के शेप का है जिसे मैंने ऑनलाइन से लिया है। तो जब ये फोम जो है हम उसको गर्म करते हैं तो हम इसमें छाप देते हैं ताकि इसके जो पत्ते का जो ये सब है पेटल जो है वो सब उस पर छप के आ जाता है, तो आपका फॉर्म जो है वो थोड़ा रियल लगता है। तो ये सारे जो है इक्विपमेंट जो है ये सारे मैं ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पर्ल्स के सेट बनाए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे, ताकि मेरे ये फ्लावर को एक नया लुक देने के लिए। तो इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो आप अभी देख सकते हैं, देखो। तो इस तरह के फूल्स जो है बहुत सारे मैंने तैयार किए हैं, तो अलग अलग तरीके से। और इसमें मैंने थोड़ा पर्ल्स के सेट डाल देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा और एलिगेंट लुक देने के लिए। तो चलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं किस तरह इस सब के सारे सामान जो है इसको पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। नहीं तो इसको बनाते बनाते मेरे लिए तो 1 घंटा से ज़्यादा काम तो इसी को बनाने में सारा लग जाता है। सो जस्ट ओके, आई थिंक ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत शुरू करते हैं। ओके, इसी तरह के फॉर्म जो है वो ग्रीन कलर की भी मैंने लिया है। पहले ये वाला दिखाती थी हूँ। ये सबसे छोटा जो पेटल्स है ये 2 सेंटीमीटर का आपको काटना है। तो मैं यहाँ मेज़रमेंट कर रही हूँ, देखिए आप देख रही हैं 2 सेंटीमीटर का कर देती हूँ। एक्चुअली ये आप जानते ही ये टूथपिक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। तो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से आप काट देते हैं। उसके बाद आप इसको सिर्फ ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। तो ये एक 2 सेंटीमीटर वाला फॉर्म जो है वो आपके छोटा सा ये साइज़ आपको दिखाई देगा। तो इसी साइज़ का यही है, सिर्फ इसको क्या करना है, एक साइड कॉर्नर में आप हाथ से पकड़ लीजिए और ये तीनों साइड के कॉर्नर को आप इसको राउंड शेप में सा काट देना है, लाइक दिस। इससे क्या होगा, तो आपका ये पेटल जो है वो आपका पेटल ये सारा का सारा दिख जाएगा। तो इसमें रंग भरने के लिए आपको वैसे तो रंग जो है, कलर जो आपको आप इसमें कलर जो यूज़ करना चाहते हैं वो
दूसरा कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते सिवाय ऑयल पेस्टेड कलर से। तो ये मेरा ऑयल पेस्टेड है, लेकिन ये थोड़ा तो इसको क्या, इसके स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सिल्क फॉर्म का है, मतलब ये थोड़ा सॉफ्ट है। ऑयल पेस्टेड में भी थोड़ा सॉफ्ट वाला है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरह हल्का से लगाइए इस पर दोनों साइड में, इस तरह। उसके बाद आप इसके ऊपर हाथ से इस तरह प्रेस करके थोड़ा इसको फैला दीजिए, ताकि वो ये थोड़ा नेचुरल लुक लगे। नहीं तो आप हल्का से पूरा पेंट करके छोड़ दोगे तो आपका फ्लावर जो है वो नेचुरल नहीं लगेगा। आप इसके ऊपर में भी इस तरह कर दोगे तो बाद में जब ये हम इसे कर्व करेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा सुंदर दिखेगा, नहीं तो लगेगा कि आर्टिफिशियल है। तो इस तरह आपका ये पेटल्स बन गया। ठीक है, तो वैसे ही हम इन तीनों के प्रोसेस को भी सेम प्रोसेस में हम इसको काटेंगे। और इसको आप इस तरह काट के रख देंगे। वैसे मैंने ये सारे के सारे पेटल्स जो काट दिए हैं, नहीं तो इसको काटते मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा इसको बनाते बनाते। इसीलिए मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको काट के उसके सारे साइज़ कितने कितने हैं वो सब मैंने बना के रख दिए थे, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जनरली मुझे इस एक फूल बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर मैं ये हर दिन मैं 1-2 घंटा 3 घंटा बैठ के बनाऊँ तो मेरे लिए 2 दिन 3 दिन लगता है एक फूल को बनाने में। तो इसलिए जब बच्चों को भी सिखाना पड़ता है तो मुझे सारा का सारा मटेरियल जो है वो पहले से ही रेडी करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ एक पीरियड में वो काम पूरा नहीं होता। तो वीडियो बनाने के लिए तो वो वैसे भी, इसीलिए मैंने सारा का सारा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये सबसे बीच में जो सबसे छोटा पेटल्स है ये बीच में रहेगा। तो बीच में रहने के लिए मैंने इसमें पिंक कलर का यूज़ किया है, ताकि आपका, मैं दिखा दूँ इसका सैंपल। देखिए ये इस तरह के रोज़ बनाने हैं, तो ये बीच वाला जो पोर्शन जो है इसको, ये वाला पिंक जो है हम इस पोर्शन के लिए बना रहे हैं। बीच में ये 2 पेटल साइज जो है वो बीच वाला पोर्शन बनेगा, और लास्ट वाला जो है वो बड़ा वाला साइज जो हम लास्ट में डालेंगे, ताकि आपका फ्लावर जो है थोड़ा नेचुरल लुक लगे। आपने देखा ही होगा कि जब रोज़ पेटल जो है आप गौर से देखेंगे तो लास्ट पेटल जो है उसमें थोड़ा हल्का हल्का ग्रीनी कलर रहता है, तो उससे क्या लगता है कि वो थोड़ा नेचुरल लगता है। तो हम भी उसी का इस तरह लगाने के बाद हाथ से इस तरह प्रेस करके वो सारे के सारे रंग को फैला देते हैं, ताकि लगे नहीं कि हम इसमें पेंट किए हैं। तो हम इसे थोड़ा नेचुरल लुक बनाने के लिए हम इसको इस तरह प्रेस कर देते हैं, और साइड ऊपर वाले साइड में भी थोड़ा थोड़ा इस तरह कलर कर लेते हैं, ताकि जब आप इसको कर्व करके डालोगे तो आप इसे ना लगे कि ये कोई क्रीम कलर का फॉर्म है। तो इस तरह हमारे ये फॉर्म के सारे सेट तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये सारे फॉर्म जो है इसको हम आयरन करेंगे। आयरन करके इसको शेप देंगे। तो शेप के लिए मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं, मुझे ये पत्ते के लिए ये ग्रीन कलर का मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। चलो इसको काटने का प्रोसेस भी दिखा दूँ। ये रहा पत्ता। फॉर्म जो है एक पीस आपने ले लिया, आपकी मर्जी कि आप छोटे साइज़ में बनाना चाहोगे या फिर बड़े साइज़ में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ में बनाना चाहते हो। तो मैं ये मीडियम साइज़ ले रही हूँ, तो इसको मैं कैंची से इस तरह मैंने उसके लीव साइज में शेप में मैंने इसको काटना शुरू किया। चलो इस तरह। उसके बाद इसको हम अभी आयरन करते। तो पहले अभी मैं आयरन गरम करती हूँ। गरम कर रही हूँ मैं, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और इसी बीच में जब तक ये आयरन गरम होता है तो हम उसमें आपको एक प्रोसेस बता दूँ। तो ये एक वायर है, और जनरली इसको हम फ्लोरल वायर कहते हैं। ये बाज़ार में आराम से मिल जाता है। तो हम बच्चों को जब क्राफ्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो बच्चे लोग आराम से ढूंढ लेते हैं। तो ये वाला वायर जो है, और जो मैंने पहले बार देखा ये वाला वायर, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक्चुअली ये वायर, तो कॉपर वायर जो है ये बहुत ही सॉफ्ट वाला है, जिसे हम हाथ से मोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला वायर जो थोड़ा हार्ड है, तो इसको सिर्फ हम
फूल के डंडे के लिए बनाए जाते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और बीच वाला पोर्शन के लिए हम इस तरह का, ये एक्चुअली हम लोग को जो किचन में आप रखते हैं एल्यूमिनियम फॉइल वही है, तो मैंने ये छोटे पीस काट के रखे थे यहाँ पे। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको एक फ्लावर के ड्रॉप शेप में इसको बनाएंगे। चलो, तो ये बन गया आपके ड्रॉप शेप में। अब इस टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, उसको होल कर देते हैं। हम होल कर देंगे नीचे से ऊपर की ओर, इस तरह होल कर दिया, ठीक है। अब होल करने के बाद क्या करेंगे, इसी होल पे हम वो तार को घुसाएंगे और इसको इस तरह नीचे लाट के इसको लॉक करके रख देंगे, यानी कि इसको ट्विस्ट करके इस तरह लॉक कर दें, ताकि आपका ये जो बेस जो है फ्लावर का, ये बेस जो है फ्लावर का इस तरह बना रहे। तो हम 2-3 बना सकते हैं, मैंने यहाँ पहले भी बना के रखा है ये छोटे साइज़ के लिए। तो हम बड़े साइज़ छोटे साइज़ जो भी हो, तो हम ये बना के रख। तो पहला काम हमारा ये हुआ, तो ये हो गया हमारा बेस। अब क्या करेंगे, सारे ये पेटल्स जो है इसमें बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक जब तक ये गर्म होता है, मैं जब क्लास बच्चे को जब ये सब सिखाती हूँ तो ये आयरन वाला पोर्शन नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि क्लास 4 और 5 के बच्चे जो है, कुछ लोग आयरन यूज़ कर सकते हैं, कुछ बच्चे मैं पूछी हूँ, कुछ लोग कर लेते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होता। तो मैं उसके लिए एक दूसरा प्रोसेस बताती हूँ कि आप इस तरह लीजिए, फिर इसको इस तरह मड़ोड़ दे दीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको निकाल के आप इसको हल्के से इसको थोड़ा खींच लीजिए, तो आपका ये पेटल शेप में, आप दिख रहे होंगे आपको, ये पेटल शेप में बन जाता है। तो इसका भी एक दूसरा स्टेप है, ऐसे कर सकते हैं बिना आयरन को यूज़ किए। लेकिन आयरन करने से क्या होता है कि हम फ्लावर के जो साइड में जो कर्व करना चाहते हैं वो कर्व हो जाता है। आपको दिख रहा है, तो मैंने इसमें आयरन थोड़ा लगा दिया, थोड़ा गर्म कर दिया, तो ये कर्व हो गया और इसको मैंने इस तरह खींच लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसके साइड को फोल्ड करें, तो मैं इसको साइड वाले में थोड़ा और गर्म कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसको हल्के से हाथ से इस तरह, तो ये ऑटोमेटिकली कर्व हो गया। तो एक साइड तो दूसरे साइड को भी इस तरह, लाइक दिस। तो इसी तरह आपको ये सारे के सारे पेटल्स जो है इसको गर्म करने हैं, इसको फिर ट्विस्ट करने हैं, फिर इसको निकाल के इसको फिर स्ट्रेच कर दीजिए। फिर साइड वाले को थोड़ा गर्म करके इसको इसमें आप हल्के से हाथों से कर्व कर लीजिए। इस फॉर्म की खासियत यही है, आप इसको गर्म करोगे तो आप जिस शेप में चाहे उसको बना सकते हो। और अगर अगर आपका शेप गलत भी हो गया तो आप इसे दोबारा फिर गर्म कर सकते हो, फिर उसकी शेप जो गलती हुआ शेप है उसको फिर सुधार सकते हो। तो मुझे ये फॉर्म बहुत अच्छा लगा। मैंने पेपर में बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं, क्राफ्ट पेपर जो है, और फिर कलर पेपर, मार्बल पेपर, लेकिन मुझे ये फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मैं फ़िलहाल मैं इस पे ज़्यादा काम कर रही हूँ अभी, और बच्चे को भी मैं यही सिखा रही हूँ कि आप ट्राई करो घर पे, क्योंकि अपना घर, अपनी स्टडी टेबल को सजाओ, अपने घर को सजाओ, तो जितना बच्चा सीखेगा उतना हमारे स्कूल के लिए काम आएगा। हम अपने बच्चे को जितना सिखाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है वो सारे के सारे बच्चे जो है हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एक बच्चे को आज सिखा दें तो कल हमारे लिए वो काम आएंगे। तो इसी तरह हर सेशन में हम कुछ, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ आप देखिए ये फट गया है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच लिया इसको। तो ज़्यादा भी खींच नहीं सकते, इसका एक, ज़्यादा नहीं खींच सकते हम इसको। तो अगर ज़्यादा मैंने खींच लिया तो इस तरह फट जाता है, ये बेकार हो जाता है। तो आपको इसका पता होना है कि कितना आपको खींचना है, और इस तरह कर करके देखो, सेम वही प्रोसेस। तो देखो ऐसे खींच के फिर हम साइड में थोड़ा गर्म कर देते हैं,
ये फिर से फट गया। वैसे मुझे भी खुद सीखने में बहुत सारे, मैं पहली बार जब सीखी थी इसको बनाने के लिए, तो बहुत मेरे फॉर्म जो है ख़राब हो गए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको खींचते कैसे हैं और इसको खींचने में कितना दम लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने इसको ज़्यादा दम लगाया तो ये इस तरह बर्बाद भी हो जाते हैं। तो कुछ सीखने के लिए पहले कुछ खोना तो पड़ेगा ही, बिना कुछ खोए हम कुछ तो पा नहीं सकते। तो ये तो बनता ही है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि कितना लेंथ में, कितना ताकत से आपको खींचना है और कितना नहीं खींचना है। तो चलिए इसको ज़्यादा ना बढ़ा के, मैंने ये वाला पिंक का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पिंक वाला पोर्शन ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो हम अभी जाते हैं ये पत्ता। चलो पत्ते को दिखा देती हूँ। पत्ते को भी आप इस तरह गरम कीजिए, फोम जो है गरम करने के बाद, हे कैमरा कहाँ चला गया, ओके, गरम कीजिए, फिर इसको इस तरह आप इसमें प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दिख रहा है ना, तो ये था पहला वाला जो सादा सा आपका फॉर्म है। अब उसी को आपने इस फ्रेम के साथ लगाने के बाद ये थोड़ा इस तरह के लुक्स में आ जाता है, तो ये थोड़ा नेचुरल लगता है। अब ये इतना सादा सा है, ये तो पूरा फीका फीका, तो जब इसको आप फूल में डालोगे तो लगेगा नहीं ये पत्ता है, लगेगा कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है। अगर आप इसको डालोगे तो लग रहा है कि हाँ सच में कोई रियल पत्ता डाला हुआ है। तो हम इस तरह के ट्रिक्स जो है ये यूज़ करते हैं ताकि आपके फूल को और रियलिस्टिक होने से। तो अब वह बीच वाले पेटल्स जो है हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले इसको गर्म किया, फिर इसको हाथ से इस तरह मरोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से इसको थोड़ा सा कर्व करके साइड वाले कॉर्नर को फिर से गर्म करते हैं और उसको हाथों के हेल्प की वजह से हम इस तरह कर्व कर लेते हैं। तो दोनों साइड में करते हैं क्योंकि आपको पता ही ये रोज़ का पेटल्स किस तरह दिखता है, तो हम उसी शेप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये 4 नहीं 8 ज़रूरत है, 8 पेटल्स की, तो हम 8 बनाने की कोशिश करते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं हम उसको दूसरे फ्लावर में हमने यूज़ करेंगे। अगर सबके सब मैं अभी बनाती रही तो बहुत टाइम लग जाएगा और मेरा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो देखने वाले बोर हो जाएंगे। सो मैं वीडियो जो हो बीच बीच से काट काट के बना रही हूँ, ताकि बीच वाला पोर्शन जो है सबके सब पेटल्स को बनाते हुए दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। आपको सिर्फ उसके स्टेप पता चल जाए वही काफ़ी है। तो इस तरह मैंने ये थर्ड वाले पेटल्स को भी इस तरह मैंने शेप में डाल दिया है इसके, तो आप देख ही रहे हैं। तो 8 खाली ज़रूरत है, वैसे तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, 5 6 7 8। चलो अभी लास्ट वाला पेटल जो है, आप इस पेटल ये फोम का खासियत, एक और खासियत है इस फोम में। ये फोम जो है आप जब ये फूल बनाने के बाद आप इसे धो भी सकते हैं, पर इसका रंग नहीं जाएगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। जब आप घर में आप या अपने घर में जब आर्टिफिशियल फ्लावर जो हो रहते हैं, तो उसकी जगह में आप खुद के फ्लावर बना के डाल रखें, तो आप उसको धोना भी चाहें बाद में तो उसको आराम से धो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि फ्लावर के पेटल जो है वो दोनों साइड से कर्व होते हैं। तो वैसे तो फ्लावर बहुत प्रकार के होते हैं, तो मैं जो जिस तरह के बना रही हूँ वो साइड में कर्व होने वाले फ्लावर के शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे साइड साइड जो है उसको दोबारा गर्म करना पड़ता है ताकि इसको मैं हाथों से इसको कर्व कर सकूँ। क्योंकि जब गर्म होता है तो हम उसको कोई भी शेप में डाल सकते हैं, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो हम उसमें वो कर्व जो है वो नहीं ला पाते, तो इसलिए हमें दोबारा कर्व करना पड़ता है अगर मुझे फिर से बनाना पड़ा है तो। वैसे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर बनाने की इच्छुक हो तो ये लंबा नहीं लगेगा, लेकिन बनाने का मन नहीं करे तो ये थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो चलिए हमारा ये लास्ट वाला जो है वो सिर्फ 6 पेटल्स है, तो फिलहाल ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सारे के सारे पेटल्स को अब एक साथ जोड़ेंगे। अब जोड़ना किससे है, किस गम से जोड़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। इसको हम फिलहाल
आपका ये जो ग्लू गन है उससे हम जोड़ेंगे। अब जिसको पता है ग्लू गन क्या है वो उसको तो पता ही होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है ये ग्लू गन होता क्या है और कैसा कैसा दिखता है, वो एक तरह से गन की तरह ही दिखता है, पिस्टल की तरह, लेकिन उसमें गोलियां नहीं बल्कि ग्लू की स्टिक हम डालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाल। पत्ते का शेप यहाँ पर रहा, ये डंडा यहाँ पे रहा। तो चलिए हम इस ये है हमारा ग्लू गन। तो ये भी हमें गरम करना पड़ता है, और इसका इंडिकेटर यहाँ पे है, चल की लाइट आएगी। तो हम इसको गरम करते हैं पहले। ये स्टिक है, ग्लू का स्टिक है, तो इससे हम इन सबको जोड़ेंगे और इसको शेप देंगे। जोड़ने से पहले एक बात बता दूं, जब आप इस तरह के गम्स जो है सारे के सारे पेटल को जोड़ते हैं ना, तब आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय में अगर आपका पेटल्स आप लगाते समय गलती कर देते हैं तो आपके सारे के सारे फ्लावर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको स्टेप बाय स्टेप डालना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लूगन जो है वो निकलता ही रहता, निकलता है। तो आप इसके चक्कर में आप ये वाले फूल जो है बर्बाद कर देते हैं। तो हम ये वाला थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। और मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। ये सारे के सारे फॉर्म जो है मैंने रखे हुए हैं। मैंने ये सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन से ख़रीदे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था। तो मैंने ये सारे के सारे ऑनलाइन से ऑर्डर किए हैं। ये अमेज़ॉन ऑनलाइन में मिल जाता है आपको आराम से। आप इसके फोमेरियन फ्लावर, फोमेरियन बोल के भी पूछ सकते हैं, या फिर फोम, शॉर्ट फॉर्म में तो फोम। मैंने दूसरी चीज़ बनाते समय मैंने डाला था इसको। तो चलिए, तो जब तक ये गर्म होता है, सबसे पहले लाल वाला, ये सॉरी पिंक वाला पेटल जो सबसे छोटा है उसको हम यूज़ करेंगे। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम ये वाला नेक्स्ट सेकंड वाला पेटल्स देंगे, थर्ड फोर्थ इस तरह। तो हमारा ये फ्लावर जो है थोड़ा ये बड़ा बनने वाला है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पेटल्स यूज़ किए हैं इसमें। हमारा गम भी गरम हो गया है। तो पहला आप इस तरह गम लगा दीजिए। पहला पेटल जो है हम इस तरह कवर करेंगे, ताकि ये सारे के सारे एल्यूमिनियम फॉइल जो है ये ढक जाए। तो हम एक साइड इस तरह लगा दें, दिख रहा है? चलो दिख रहा है। एक साइड इस तरह लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे साइड में गम लगाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप। आप इसमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर सकते, ज़्यादा हड़बड़ी किए तो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको स्टेप बाय स्टेप डाल रहे हैं। इस तरह आप इसको डाल देंगे। देखिए, आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं और राइट की ओर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट इस तरह डालते जाएंगे। अगर आपने आगे पीछे करके डाला गया तो आपका फूल का पैटर्न जो है वो बाद में सुंदर नहीं दिखेगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, उसके बाद आप लेफ़्ट से शुरू कर रहे हैं तो राइट की तरफ जाना है। और फिलहाल मुझे तो वही आदत आता है कि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं जाती थी, तो नहीं तो मेरा सारे के सारे पेटल्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। नेक्स्ट, तो मैं इस तरह, अगर ग्लू ज़्यादा गर्म हो रहा है, वो निकलते जा रहा है, वेस्टेज होते जा रहा है, तो आप स्विच ऑफ कर लीजिए। और अगर ठंडा हो गया तो हम इसको फिर गर्म कर देते हैं, ताकि फिर हम उसको निकाल के हम इसको यूज़ कर सकें।
क्योंकि ग्लू जो है वो अपने आप निकल के बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना ही है। और हमारा पेटल्स भी ख़राब ना हो तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिए ये ग्लू जो है ज़्यादा हाथ से टच ना करे जब ये गर्म हो। अभी तो ये ठंडा है और ये हार्ड हो चुका है। जब गर्म होता है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर अगर हाथ में लग गया तो ये बहुत ही गर्म हो जाता है और आपके हाथों को चोट लग सकती है। तो इसका भी ध्यान रखिए। मैं तो इसको पकड़ती रहती हूँ तो मुझे इसकी आदत बन गई है। साइड में अगर ये खुल रहा है तो हम इसमें साइड में भी इस तरह लगाते जाएंगे। तो आप फिलहाल देख रहे हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह डालते जाएंगे। तो आप इसे बीच में थोड़ा सा लगा दीजिए, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आपने ख़त्म किया था उसी साइड में इस तरह चिपका दीजिए। चलिए देखो, बहुत इजी है। तो चलिए, हमारा ये पिंक वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। अभी हम सेकंड स्टेप यानी क्रीम वाला तो इसको भी हम इसी तरह यहाँ दोनों के बीच से शुरू करते हैं। देख रहे हैं ना आप। तो हम इसको इस तरह नेक्स्ट सारे पेटल जो है वो डालते जाएंगे। चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लास्ट पेटल जो है वो कहाँ ख़त्म हुए हैं, आपने उसको कहाँ कहाँ ख़त्म किया है। तो अगर आपको वो पता नहीं होगा तो फिर आपका पेटल जो है वो अच्छी तरह से नहीं दिखेंगे। तो ये रहा हमारा थर्ड लेयर। अब उसके चार लास्ट वाले लेयर है, यानी कि जो ग्रीनी वाला पार्ट है हम इसको यूज़ करेंगे। ग्लू को मैं फिर दोबारा थोड़ा गर्म कर रही हूँ, ठंडा हो गया, ज़्यादा नहीं निकल रहा है। तो हम ग्रीन वाला देखिए, अगर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ रही है गम लगाने की तो हम उसको फिर दोबारा डाल के उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये रहा हमारा लास्ट पेटल्स। एक चीज़ तो मैं करना भूल ही गई मुझे। चलो, अब इसके थोड़ा रिपेयरिंग कर लेते हैं। साइड में हम थोड़ा ये लगा देते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से चिपक जाए और इसे निकलने का साहस भी ना हो। ओ माय गॉड, ये बार बार गिर रहा है। चलो, ये तो हमारा बन गया हमारे जो फ्लावर रोज से। ठीक है, अब इसमें जो हमने ये पत्ते जो बनाए थे ना, इस पत्तों को डालते हैं। तो पत्ते के लिए भी हम सेम फ्लावर ये जो ग्लू गन जो है इसको थोड़ा पार्ट लेते हैं और इसको हम इस तरह लगा दें ताकि हमें थोड़ा सा दिखे। ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा दिखे, नीचे से थोड़ा थोड़ा दिखे, वही काफ़ी है। ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिखाओगे तो वो फूलों की सुंदरता जो है वो नहीं दिखती। सो हम इसको ट्रायंगल शेप में, यानी कि हम एक यहाँ पे इस तरह डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये ग्लू गन की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम ठंडा कर देते हैं, नहीं तो ये गर्म होता जाएगा और सारे के सारे ग्लू जो है वो बह के चले जाएंगे और मेरा ग्लू बर्बाद हो जाएगा भाई। ये वाला लास्ट वाला भी डाल देते। 3 खाली डालने से भी चलेगा इस पत्तों को, लेकिन हम इसको ये चलो। तो ये रहा फूल, लेकिन ये डंडा जो है बहुत ख़राब दिख रहा है। इसको भी नेचुरल डालने के लिए जो हमने जो बोले थे ना, ये फ्लोरल टेप, हम इस फ्लोरल टेप को यूज़ करेंगे। कैंची कहाँ है भाई? चलो यहाँ पे। तो इसको नीचे रख देते हैं, मैं इसको साइड में रख देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेपर रखा ताकि ये सारे के सारे गम जो है ना दिखे।
ये फ्लोरल टैप जो है वह नॉर्मल टैप जैसा ही है, लेकिन इसमें ये प्लास्टिक नहीं होता, ये भी स्ट्रेचेबल होता है। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा इसका थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ और इसको मैं बीच से काट देती हूँ। बीच से काट क्यों रही हूँ? ताकि जब ये इसको हम लपेटते हैं ना इसके तार में, तो ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटापा दिखता है और वो थोड़ा मुझे नहीं लगता वो थोड़ा सुंदर रूप में है। तो उसको थोड़ा सुंदरता यानी कि उसका सॉफ्टनेस नज़र आने के लिए हम इसको आधा करके काट देते हैं। तो एक तरफ से ये थोड़ा आधा करके काट देते हैं। चलो, और मैं दिखाती हूँ। पहले इस तरह इसमें थोड़ा सा गम की ज़रूरत पड़ेगी पहला वाला में। सो हमने पहले वाले में थोड़ा गम लगा दिया और बहुत गर्म है, तो इसको फिर गम लगाने के बाद इसमें नेचुरली थोड़ा जब ये वाला फ्लोरल टेप जो है इसमें थोड़ा सा अपने यहाँ टैप है तो इसमें गम आ जाता है इसमें, और हम इसको इस तरह तार को लपेट देते हैं। लपेटने से क्या हो जाता है, आपका तार जो है वो कवर अप हो जाता है और आपका ये फूल जो है इसमें तार को छिपा देते हैं ताकि इसमें थोड़ा नेचुरल लुक लगे। तो इस तरह हम इसको कवर कर देते हैं। बीच में अगर आपको पत्ता डालना है तो मैंने कुछ पत्तों को इस तरह डंडा डाल के रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा 2-3 पत्ते को ऐसा रख देती हूँ। सो आई कैन यूज़ हियर। तो हम इसको इस तरह डाल देते हैं, ठीक है। ये भी तार ही है, तो इसको पहले इस तार को इसके साथ लपेट दूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर में दूसरा फ्लोरल टेप जो है इससे हम लपेट देते हैं ताकि ये जो लपेटा हुआ पोर्शन जो है उसको हम छिपा सकें। तो मेरे ख्याल से इतना ही है। कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया होगा वीडियो, मुझे मालूम है, क्योंकि वीडियो बनाने में इतना लंबा लग रहा है। सामान बनाने, ये फ्लावर बनाने में तो बहुत टाइम लगता है वैसे, और मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा कम बनाने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा हो ही जाता है। नेचुरली जनरली जब मैं ये बनाती हूँ तो मुझे सच में 2-3 दिन लग जाते हैं इस एक फूल को बनाने में, क्योंकि इसके प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। सारे सामान को प्रिपेयर करके रखना, मेजर करके रखना, फिर कलर करना। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पसंद आएंगे। तो ये तार है, तो इस तरह को आप इस तरह आप जिस एंगल में चाहे मोड़ सकते हैं। तो हम इस तरह के फ्लावर जो है बहुत सारे, हम इस तरह के फ्लावर जो है घर में बना के आप बच्चे को भी सिखा सकते हो। देखिए, आप बच्चे को भी सिखा सकते हो और बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू, बस इतना ही। थैंक यू पारी सर, आपके वजह से मुझे ये दिखाने का मौका मिला, और शायद मेरी वजह से अगर आपको किसी तरह का हेल्प मिल जाता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।